हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि आप लोग जैसे किस प्रकार से जो है से मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और किस प्रकार से आप लोग जो है से तैयारी के लिए कर रहे हैं। क्या आप लोग को अच्छी तरीके से तैयारी हो रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें 2024 एग्जाम मैट्रिक बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है से जानते हैं आप लोगों के 750 प्रश्न हम लोग जो है से लॉन्च किए गए हैं, जिसको में से हम लोग जैसे 377 क्वेश्चन तक हम लोग जैसे अगले वीडियोज़ में लेकर के आ गए थे। और उसमें जो है से नेटवर्क टेक्निकल के कारण जो है से वीडियोस को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए 77 क्वेश्चन से मुझे लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो से है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे सबसे पहले उससे मैं एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष से हुआ था। बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है। बताना कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो तुम लोग को फाइनली अच्छी तरीके से पता होगा कि भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था। तो 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था भारत में योजना आयोग का गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की वित्तीय राजधानी, ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, जल्दी से बताना। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है से मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है, यानी आर्थिक विकास किससे संबंधित है। ऑप्शन आप लोग को जैसे चार ऑप्शन देखने के लिए मिलता ही होगा। ए ऑप्शन है कि परिणात्मक परिवर्तन के लिए, ऑप्शन बी है गुणात्मक परिवर्तन के लिए, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। बताना। तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो वह परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन इन दोनों से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों से संबंधित है, यानी कि इन दोनों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया है। तो आप लोग को फाइनली पता होगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। तो 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में जो से लागू कर दिया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू कर दिया गया था कब? 1986 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे जवाब दीजिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का, इनमें से कौन सा नई आर्थिक नीति नहीं है। ठीक है, नई आर्थिक नीति का अंग इनमें से कौन नहीं है? तो वह है राष्ट्रीयकरण नहीं है। कौन नहीं है? राष्ट्रीयकरण नहीं है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को तो लोग जवाब दो। और क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ठीक है, भारत में करेंसी नोट जो है वह कौन जारी करता है, यानी जो पैसा जो होता है उसका जारी कौन करता है। तो वह करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एसबीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसबीआई कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एसबीआई नहीं होगा दोस्तों, आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। इसका क्या हो जाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक नहीं होगा, तो इसको हो जाएगा आरबीआई, आरबीआई हो जाएगा। ठीक है,
यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी उसके लिए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग जो है बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर ही है, आप ये देख ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने ऐसा कहे थे बाबू कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? ऐसा किसने कहे थे? तो वह ऐसा कहे थे, किसने कहे थे? तो आप लोग को पता ही होगा, हार्टले विदर्स। किसने कहे थे? हार्टले विदर्स ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को तो लोग बताओ। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है। भारत की जो हम लोग का जो भारत है उसका आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो वह मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है, यानी फेट मीजर जिसको हम लोग कहते हैं देहात में, ठीक है, मिश्रित है, ठीक है, मिश्रित है, मिश्रित है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वह मिश्रित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे तो लोग जवाब दो। कह रहे हैं कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, ठीक है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलगित है, यानी किसमें जो है संलगित है? कौन सा क्षेत्र में विकासशील के कौन सा क्षेत्र में जो है से देशों में कार्यशील की जो जनसंख्या से सबसे अधिक है? तो वह सेवा क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में जो है से सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को तो लोग जवाब दो। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। एक कहता कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग दूसरा जैसे ऑप्शन से चलते तो आता, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। तीन में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन तो लोग को जो है वह क्या है, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताना कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वह खिलौना उद्योग है। कौन है? खिलौना उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को तो लोग बताओ। और क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम यानी सबसे पहले प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत, हालांकि उसको वहाँ पे लिखना चाहिए भारत में, ठीक है। हालांकि क्या कर दिया है वहाँ पे टाइपिंग करते समय गलत हो गया होगा, ठीक है। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में ही है। और सबसे पहले तेल शोधक कारखाना वहीं पे खुला गया था। और कहाँ खुला था? तो डिगबोई में खुला था। कहाँ खुला था? डिगबोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। और क्वेश्चन कर रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, ठीक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण पे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। और क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग को जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। सबसे पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय योजना आयोग के, सबसे पहले अध्यक्ष बने थे कौन? तो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए इस क्वेश्चन को तो लोग बताओ आंसर। और क्वेश्चन कर रहा है कि नरेगा, ठीक है, नरेगा कार्यक्रम के साथ नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। ठीक है, जो नरेगा है, एक देखो नरेगा होता है, एक होता है मनरेगा। ठीक है, एक नरेगा होता है, एक मनरेगा होता है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार तुमको पूछा है नरेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नरेगा। ठीक है, नरेगा जो है उस कार्यक्रम के अनुसार एक व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, तो उस मनरेगा में जो से व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी थे। क्या था? महात्मा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए और क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का स्क्रीन पे है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है से सर्वाधिक है, यानी बहुत अधिक है। भारत में किस राज्य में जो है से प्रति व्यक्ति आय जो है से अधिक है, सर्वाधिक है, तो वह गोवा का है। किसका है? गोवा का है, गोवा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय में जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो वह कौन सा मुद्रा का जो है लेन देन होता है, जल्दी सुन बताना। तो वह अल्पकालीन, कौन सा? अल्पकालीन का होता है, यानी अल्पकालीन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या है? घटक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या है? तो वह घटक है, यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त, या वित्त भी बोल सकते हैं, वित्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक माना जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को शुद्धता को जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का जो है से होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी पदार्थ हम ले लिए, उसका जांच करना है कि यह शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक है, इसका डेट फेल हुआ है या डेट है, उसको जांच करने के लिए किस चिन्ह यहाँ देख लिखे है, किस चिन्ह का जो है से होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी होता है। तो एग मार्क का होना जो है से बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है होलो मार्क, दोनों एक ही होता है। जैसे बुक खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है होल मार्क रहता है, एग मार्क रहता है, बात दोनों एक ही होता है। ठीक है, इस बुक को हॉलमार्क से आप अवश्य जैसे इस प्रकार से लिखा रहता है कि देख कर ही खरीदें। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जांचने के लिए किस चिन्ह का आवश्यक होना जरूरी है, तो एक मार्क का होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए कि बिहार के किस नदी की संपत्ति संपत्ति अमरकंटक से हुई है। ठीक है, बिहार की किस नदी की संपत्ति जैसे अमरकंटक से हुई है, तो वह सोन नदी। किससे? सोन नदी के आप लोग जैसे नाम सुनते ही होंगे तो लोग कि सोन नदी। ठीक है, तो वही कह रहे कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति जैसे कंटक से हुआ है, यानी सोन नदी के हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब देना है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। आपदा प्रबंधन के ये प्रमुख घटक क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि स्थानीय प्रशासन भी हो जाएगा, स्वयं सेवी संगठन भी हो जाएगा, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी हो जाएंगे, और यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कह रहा कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर हम लोग जो है से पक्का ईंट आप लोग जो है से देखे होंगे, उस पक्का ईंट को जब घर बनाया जाता है, उसमें घर बन गया है और अगर उसमें अचानक आग लग जाए, उस स्थिति में हम लोग को जो है वह क्या करना चाहिए। ऑप्शन के अनुसार चलते हैं।
तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, कि दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, कि आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए आप लोग जैसे इसका क्वेश्चन जैसे बता सकते हैं, बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए हम लोग को? ठीक है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। किसको बुलाना चाहिए? शामक यंत्र को बुलाना चाहिए। वो यंत्र क्या करता है कि आप जैसे ही उस यंत्र के पास में जो है से उस रिलेटेड से रिलेशनशिप में जो है से आप संपर्क करेंगे, कॉल करेंगे, तो वह झट सुन जो है से मतलब जल्दी सुन जो है से वो अपना यंत्र लेकर के आ जाएगा, और जो है से उसी पानी के अनुसार, उसी टंकी में पानी भरा होता है और उसी के अनुसार से क्या कर देगा, तो आप लोग को जो घर का जो उसमें आग लगा हुआ था उसी पानी से उसको बुता देता है। इससे आप लोग को जो है से नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचता है, इसलिए आप लोग को कॉल करना आवश्यक है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र को हम लोग बुलाने के काम करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया किया जाता है? ठीक है, इंफ्रारेड जो कैमरा है उसका प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो वह भूकंप में किया जाता है। किस में किया जाता है जल्दी सुन बताना। तो वह जो किया जाता है वह भूकंप में किया जाता है। किस में किया जाता है? भूकंप में किया जाता है। भूकंप, भूकंप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आप लोग को पूछ दें कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए निम्न में से किस कैमरा का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा के प्रयोग करते हैं। अब देखिए मलबे के नीचे दबे हुए, ये नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जैसे आप देखिए तो कच्चा मिट्टी का जो घर बना होता है या पकी हुई ईंटों का बना होता है, उसमें जो है से कोई जो है से आदमी जो है उस से जैसे डेट कर गए, और हम लोग को जैसे पता नहीं है कि उसमें डेट किए हैं या नहीं डेट किए हैं। ठीक है, और उसी को पता लगाने के लिए जो है से इंफ्रारेड कैमरा का क्या हम लोग करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और ये जो हम लोग क्वेश्चन ये देख रहे हैं इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को जैसे डरना नहीं है, आप लोग फटाफट से आप लोग मार देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 400 क्वेश्चन कर रहा है। तो 400 क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऐसा बात किसने कहे कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऐसा किसने कहे थे? तो वह ऐसा कहे थे मार्टिन लूथर। कौन कहे थे? मार्टिन लूथर कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे जवाब दीजिए, बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है। कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि बिहार का, हालांकि इसको बिहार में लिखना चाहिए था। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है या कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है सो वह पटना है। कौन है? सबसे बड़ा नगर जो है से पटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वह है पटना है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन करें कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, जो महात्मा बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी? तो वह बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध को कहाँ हुआ था? बोध गया में। बोध गया में उनको जो था से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताना है कि एशिया का पहला पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वह भारत में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो वह भारत में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपके 2024 बोर्ड में परीक्षा में पूछते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की जो है वह स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में, ठीक है। याद हुआ, 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यह क्वेश्चन को बताना है कि डेक्कन ओडेसी, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। हालांकि ये भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछता है, लेकिन ठीक है बोलना है आप लोग को, बताना है गलती सलती, ठीक है। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो वह महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है, महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र में चलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो है उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन है, उत्तर रेलवे क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, उत्तर रेलवे क्षेत्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे। इस क्वेश्चन को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो वह चीनी उद्योग है। कौन है, चीनी उद्योग है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वह किस देश से सहयोग के द्वारा जो है से खोला गया था, तो रूस जो है उसको सहयोग किया था। कौन किया था, रूस किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जैसे कौन है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो वह कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है। यानी कि हम लोग को जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 18, हाँ ठीक है, 1968 ईस्वी में। कब, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वर्सेशन कन्व कन्वेशन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेशन हुआ था, ठीक है। तो कौन सा हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वर्सेशन हुआ था। कौन हुआ था, अफ्रीकी कन्वर्सेशन हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था, ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, MVVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप लोग को याद करते चलना है। तो क्वेश्चन क्या है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन थे, तो वह ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताना कि आप लोग को क्वेश्चन जो है से अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। और वीडियो जैसे अच्छी लग रहा है उसके लिए एक लाइक भी आप लोग को जो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो वह बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, ठीक है। किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि जो से क्या कर दिए थे, तो त्याग दिए थे। किस उपाधि में, तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, वह कौन सा कांड था, तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड था। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। एक जैसे आप लोग को यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव तो है ही है, लेकिन एक और वहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि बताना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ था। तो बोलना है कि 13 अप्रैल, ठीक है,
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भी आप लोग को डेट याद रखना है। चलिए यह क्वेश्चन को बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस यात्रा से हुई है, तो वह दांडी यात्रा से शुरू हुआ है। किससे? दांडी यात्रा से शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है देख ही सकते हैं तो लोग कि विश्व में सबसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। मतलब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो पता ही होगा कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत हुआ था वह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्या हुआ था, विश्व में मुद्रण की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, बताना कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो वह जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। कौन है? राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन को बताना कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को, ठीक है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब कब अंगीकार अंगीकार किया गया। ठीक है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया। ठीक है, तो बताना कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया, या अंगीकार किया गया। तो वह 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ईस्वी को जैसे संविधान को अंगीकार किया गया था या अंगीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यह क्वेश्चन बताइए, बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए बताइए कितना मतलब इजी क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला छाप है। क्या है? बंगला छाप है, नहीं जिसको घर बोलते हैं हम लोग। लोक जनशक्ति शक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताना है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र माना जाता है। कौन माना जाता है? लोकतंत्र माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वो कौन होता है, तो वह सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जैसे यह है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, एशिया, या ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि एशिया और यूरोप, यूरोप के बीच जैसे, या एशिया और यूरोप किस व्यापारी के मार्ग से चलते थे, यानी दोनों जैसे किस मार्ग को अपनाते थे, तो वो अपनाते थे रेशम मार्ग को। ठीक है, किसको? रेशम मार्ग को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन बताना है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो वह असहयोगी आंदोलन को जो है वो क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे, चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो असहयोगी आंदोलन के जो है से बंद कर दिए थे चौरा चौरी कांड के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यह हम नहीं बताएंगे, किंतु तुम लोग को यह बताना है यह क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह 8 है। कितना है? 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यह क्वेश्चन को बताना है कि सूचना का अधिकार संबंधी किस कानून सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था, या किस जैसे कानून कब पारित हुआ था, तो वह 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो वह 2005 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन को बताना है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शान है। ठीक है, या सॉरी सॉरी शासन है। ठीक है, ऐसा किसने कहे थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ऐसा बात किसने कहे थे, तो इब्राहिम लिंकन कहे थे। कौन कहे थे? इब्राहिम इब्राहिम लिंकन कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि राज संस्थाओं को क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोधन से प्राप्त हुआ, तो वह कैवा संविधान शोधन से प्राप्त हुआ था पंचायती राज व्यवस्था या संस्थाओं, तो वह 73वां कब 73वां संविधान संशोधन जो है उससे पारित किया गया था पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए अगला यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। ठीक है, भारत की जो लोकतंत्र की जो सफलता है उसमें क्या बाधा है, तो वह क्या बाधा है, तो इनमें से सभी बाधा है, यानी अशिक्षित लोग भी रहते हैं, गरीबी भी लोग रहते हैं, बेरोजगार लोग भी रहते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन करे कि भारत में जो लोकतंत्र की जो सफलता है वह उसमें क्या बाधा है, क्या कमी है, जो भारत के लोग हैं उसमें क्या क्या कमी है, तो एक अशिक्षित है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, एक गरीबी का कारण है, गरीबी भी है भारत में। ठीक है, एक बेरोजगारी भी है, और तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो वह है राजगीर में। कहाँ है, तो वह बिहार में रज्जू मार्ग जो है से राजगीर में है। कहाँ है, राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, सॉरी कब हुआ था, हाँ, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो वह मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था, तो वह मध्यम युग में हुआ था। मध्य मध्यम मध्यम युग में हुआ था। मध्यम युग में हुआ था सासाराम नगर का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहाँ चला गया क्वेश्चन। ये सब हम लोग जैसे क्वेश्चन को जैसे सोल्व कर चुके हैं। 15वीं लोकसभा, हाँ, इधर हम लोग जैसे कर चुके क्वेश्चन, इधर से उधर चला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हम लोग जैसे स्टार्ट के
चलिए हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आ गया है। हम लोग थोड़ा सा इधर चल गए थे ना, इसी में क्वेश्चन वो जो था से गड़बड़ा गया था। ठीक है, गरीबी, ठीक है, बिहार में राज्य मार्ग, मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। इधर से उधर क्वेश्चन चल जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि गोविंद सागर कृषि जलाशय संबंधित है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन तो लोग है, और क्या क्वेश्चन कहता है? तो क्वेश्चन कहता है कि गोविंद सागर कृत्रिम कृत्रिम जलाशय संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, तो वह रिहंद बांध से जैसे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भूस्खलन, क्या है? सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, ठीक है, वो कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कहाँ स्थित है? तो वह उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताना है क्वेश्चन को कि बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो वह दक्षिण है, बिहार है। कौन है? दक्षिण बिहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का राय क्या है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो पता ही होगा, वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है। चलिए यह क्वेश्चन को बताना है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ, ठीक है। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वह संवैधानिक राजतंत्र, क्या होगा? संवैधानिक राजतंत्र की जो स्थापना हुआ था 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम लोग इसमें जो है 435 क्वेश्चन तक ही कवर कर चुके हैं, और अगले वीडियो में इसी प्रकार से हम लोग लाते रहेंगे। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग जैसे मेरा नाम नहीं जानते हैं तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में, और मेरा नाम आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है MS दीपू कुमार, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियोस में मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मन लगा कर को जो है से पढ़ते रहिए, और 2024 में एक्टिव बोर्ड के लिए बोर्ड में अच्छी तरह से मार्क्स लाइए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है।